खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां सरकारें बात करती हैं सबका साथ सबका विकास, जहां पर बात कर ली जाए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया कि वह कहते हैं कि बेटियां घर की इज्जत होती है और सबको आशियाना घर व छत देने की बात करते हैं और बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। वहीं पर रायबरेली जिला तहसील लालगंज के ग्राम हरदी की कुछ तस्वीरें बयान के रूप में गवाही दे रही है। कह रही हैं कि उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों पूर्व आगजनी घटना में सब कुछ गंवा चुके परिवार को नहीं मिली मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि। त्वरित कार्रवाई करने में प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता नजर आई। राहत नहीं अपितु वहीं पर कुछ महीने पहले घर में आग लग जाने से अपना सब कुछ गंवा चुके परिवार को वित्तीय सहायता तो क्या किसी ने भी नहीं की सहायता। नहीं हुई पीड़ित व अबोध बालिकाओं की मदद और सरकार की तरफ से कोई भी चीज मुहैया नहीं कराई गई। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की लगाई गुहार। रायबरेली से ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वक्त हम लगभग लखनऊ से 100 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा किस लिए, क्या कारण है जो लखनऊ से चलकर मुझे आज जो है 100 किलोमीटर दूरी पर आना पड़ा और मजबूरन कवरेज करने यहाँ पर जो बहुत ही आवश्यकता थी। तो 100 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर हमारी टीम आई है और यहाँ पर हम खड़े हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले अपने पेपर के माध्यम से हमने अवगत कराया था अपने दर्शकों को कि ये हरदी गांव पड़ता है। हरदी गांव पड़ता है। इस हरदी गांव में आग लग गई थी और जिसके हमने प्रशासन और शासन और तमाम आला अधिकारियों को अवगत भी कराया था, जिससे लगातार कई अधिकारियों से बात भी हुई थी। मैं उसकी स्क्रीनशॉट जिस व्यक्ति को चाहिए मेरे पास है और उसके बाद कई कागज हैं जो रिपोर्ट लगा दी गई कि वो पात्र नहीं है। आपको अद्भुत ये तस्वीर गवाह कर रही हैं और कहना चाहती हैं कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी का नारा चलता हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर इस हरदी गांव में खड़े हैं। लगभग लखनऊ से 100 किलोमीटर ये गांव है, जिला रायबरेली है। तो आप हमारे स्क्रीन के पीछे देख रहे होंगे ये तस्वीरें, ये बयां कर रही हूँ कि घर घर स्वच्छ भारत अभियान और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास जो घर घर पहुँचाया जाएगा और पहुँचाने के बाद जो है लोगों की सुरक्षा की जाएगी। बेटियां हमारी बाहर शौच के लिए नहीं जाएंगी और कोई भी महिला घर में चूल्हे में खाना नहीं पकाएगी। मैं बताऊंगा, चूल्हा दिखाऊंगा आपको, ये चूल्हा है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, तमाम योजना चलते हैं और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना बढ़िया प्रधानमंत्री आवास में यहाँ पर इनको मिला हुआ है। क्योंकि अभी दीपावली के पर्व त्योहार पर ये झोपड़ी डाल के कैमरामैन से कहें, यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी हुई थी और ये भी खड़े हुए थे, परिवार भी था बाहर। दीपावली का पर्व त्योहार पर सभी लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन किसी क्या कारण मान लीजिए या किसी ने आग लगा दी तो यहाँ पर पूरी आग लग गई। लगभग कई लाख रुपए का नुकसान हुआ। नई गाड़ी आई थी वो भी जलकर खाक हो गई, जो क्लेम रायबरेली के लिए गई हुई है। साथियों, बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का सबसे बड़ा काम कहीं ना कहीं विधायक और प्रधान, ग्राम प्रधान और बीडीसी, तमाम आला अधिकारी, एसडीएम, लेखपाल, तमाम
अधिकारी जो है ये काम करते हैं। लेकिन इस स्क्रीन के पीछे देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर छपरे का घर बना है, मिट्टी का घर बना है। शायद पहली बार यहाँ पर कवरेज करने आए। और अगर बात कर ली जाए कि बेटियों की सम्मान की, तो इनकी 3 बेटी हैं जो आज आंखों पर आंसू रखे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दिल में एक उम्मीद रखे हुए हैं। और ये बेटियां हैं, 2 बेटियां और भी हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अपने न्याय अधिकार के लिए तो कहीं ना कहीं लोगों को दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। तो ऐसा ही एक गांव आपके बीच जो है हरदी गांव पड़ता है। तहसील कौन सी पड़ती है? लालगंज तहसील पड़ती है। और उसके बाद थाना कौन सा पड़ता है? खीरू। अच्छा, तो ये बताइए कब की क्या घटना कैसे थी? 12 नवंबर को ये घटना हुई। तो आग लग गई जब पता चला तो आपको, तो यहाँ पर आए तमाम लोग, अधिकारी भी हैं। तो अभी तक क्या महीना हो गया आग लगे हुए? 3 महीने हो गए भाई। अच्छा, तीसरा महीना चल रहा है। तीसरा महीना चल रहा। तो अभी तक प्रशासन ने आपको क्या चीज़ें मुहैया कराई? जो आग लग जाते हैं उसके कुछ भरपाई करवाई प्रशासन, या उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास आपको मिला? कुछ नहीं मिला। ग्राम प्रधान के पास गए थे? ग्राम प्रधान भी आए, कोई मदद नहीं की? अभी तक कोई मदद नहीं की। तो ये साथियों है पूरा मामला। मैं दिखाना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। यहाँ पर जो भी हैं महिला है हमारे साथ में, उनसे भी बात करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का छवि खराब करने का इस कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जो पात्र लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उसके बाद तमाम ऐसी योजना जो सरकार की हैं उन तक नहीं पहुंचाया जाता। और जो नहीं व्यक्ति पात्र होता है उनको जो है वो चीज़ें मुहैया की जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है, मुख्यमंत्री आवास दिया जाता है, शौचालय दिया जाता है। यहाँ तक आपको मैं बता दूं कि ये जो है शौचालय भी अभी तक इनको नहीं दिया गया। जहाँ पर बात करती हो सरकार कि स्वच्छ भारत अभियान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इज्जत घर की, तो इनको इज्जत घर भी नहीं मिला। इज्जत घर मिला आपको? जी नहीं मिला है। तो इसके लेकर शिकायत या कंप्लेन कहीं पर की? कंप्लेन सर प्रधान जी के पास गए थे। पहले भी उन्होंने कहा ऑनलाइन दर्ज करवा दीजिए, हमने ऑनलाइन करवाया। फिर दोबारा से कह रहे हैं कि आपका नाम आया तो था, हम मंदिर में थे कहीं, हमारे सेक्रेटरी से बात नहीं हो पाई, लेकिन आपका कैंसिल क्यों हो गया था? उन्होंने कहा दोबारा से फिर करवाइएगा। दोबारा भी करवा दिया। फिर हमने जानकारी किया, कह रहे देख लेंगे कब होगा। अच्छा, तो लेखपाल वगैरह आए थे यहाँ पर जब आग लगी थी? आग भी लगी थी। प्रधानमंत्री आवास जो है आपको तो नहीं मिला। लेकिन आग जब से लगी हुई 3 महीना हो गए दिवाली के, तो उसके बाद कोई अधिकारी आया, आपको कोई चीज़ें सरकारी मुहैया करवाया गया? नहीं करवाया गया सर। हमारे यहाँ जो आग लगने के दूसरे दिन बाद वो कानून वो आए थे, लिख पढ़ के ले गए थे। फिर हमने बोला भी, प्रधान जी से भी पूछा, प्रधान जी ने भी यही कहा है कि दीदी हमने रिपोर्ट आगे बढ़ा दिया है, अब आगे वो जानेंगे कानून को, लेखपाल जानेंगे। हम तो नहीं जानते इसके बारे में, क्योंकि हम तो लिखित में दे दिया उनको। तो ये देख लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान और उसके बाद जिस तरीके से घर घर इज्जत घर हो, जो शौचालय मिलना चाहिए था वो भी तक यहाँ पर नहीं दिया गया। सबसे बड़ा हमारा मकसद और उद्देश्य हमारे विश्व नायक इंडिया न्यूज़ चैनल का है कि सच दिखाएं और सच तक पहुँचने का कार्य करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल की मुहिम चलती है, समस्या हो तो घंटी बजाएं। लेकिन यहाँ पर इनकी 3 बेटियाँ हैं। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते भी हैं, लगातार बेटियों का हौसला भी बुलंद करते हैं। और उनको करोड़ों रुपए जो है कहीं ना कहीं फंड भी माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम ऐसे एनजीओ को कर रहे हैं जो बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी अद्भुत तस्वीरें आपको वो गवाह कर रही होंगी और देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये सब देखा जाए तो एक अद्भुत एक तस्वीर सामने निकल कर। शौच के लिए आप लोग कहाँ पर जाती हैं? खेतों में शौच के लिए जाती हैं? जी। तो ये बताइए कि बेटी भी जो है 3 आपकी, वो भी शौच के लिए? वो भी खेतों में जाती हैं सर। यहाँ जब हमारे यहाँ शौचालय ही नहीं मिला तो हम बाहर जाना ही पड़ेगा। तो इसको लेके एसडीएम और तमाम किसी बड़े अधिकारी से आप लोग नहीं मिली? जी, बड़े अधिकारी से नहीं मिले, प्रधान जी से मिले। प्रधान जी ने कहा हाँ हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं। अभी तक नहीं हुआ? 2 बार ऑनलाइन करवा चुकी है।
अच्छा, क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि मिल जाएगा, पहले बार तो नहीं हो पाया था, दोबारा में यही कह रहे थे मिल जाएगा, देखेंगे कहाँ कागज फंसा है, आ जाएगा, कब देखना, इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। और प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने कहाँ कंप्लेन की? जी प्रधान जी से भी बोले हैं, और फिर इसके लिए हमने जब हमारे यहाँ आग लगने के बाद हमारे यहाँ बहुत स्थिति इस ठंडी में ख़राब थी, जब रहने की भी सुविधा हमारे पास नहीं थी, तो हम ब्लॉक गए। वहाँ भी हमको एक जानकारी मिली कि इसमें ऑनलाइन आप कर दीजिए आवास के लिए। जब आवास के लिए ऑनलाइन करे तो वहाँ से फ़ोन आया कि आप पात्र नहीं हैं। अच्छा, पात्र नहीं है जी। आपको क्या बताएं, कहीं मिल चुका है? कह रहे हैं कि तुम्हारे ससुराल में, हम जबकि 12 साल 13 साल पहले ससुराल में थे तब मिला था वहाँ। उसके बाद हमें कोई वहाँ जब रहना ही नहीं, यहाँ हम चले आए। हमारी मम्मी जी थी, हमारे भाई नहीं हैं, हम गांव में ही रहते हैं। और हमारी गरीबी स्थिति देखते हुए कि हम गांव में ही रहना, कैसे रहना, हमारी मम्मी बहुत बूढ़ी थी, उनकी सेवा पानी में लगे रहते थे। वहाँ फिर जाना ही नहीं हुआ। यहाँ फिर बच्चे भी जो भी हैं सियाने भी हो रहे हैं, इनको भी पढ़ाना लिखाना, इधर उधर भागने से हम यहाँ ही अब रहेंगे। मेरा यही है सब। तो कहीं ना कहीं देख लिया जाए, आग लगने से लगभग 1-1.5 साल उसके बाद जो है वो तस्वीरें आपको हम बताना चाहते हैं कि ये पीछे यहाँ पर जो है आग लग गई थी, पूरा घर इनका बर गया था। बरने के बाद जो है नुकसान भी हुआ था, गाड़ी भी खड़ी थी एक अंदर और वो भी जलकर खाक हो गई थी। लेकिन बड़ी बात ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश जी मुख्यमंत्री जी का नारा चलता हो बेटियों की सम्मान की, आज वही बेटी खड़ी होकर हमारे चैनल के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि इसकी सही से जांच करवा ली जाए और उसके बाद यदि हम पात्र पाए जाएं तो हमें जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दिया जाए। ये बड़ी बात है। कहाँ पर जाती हैं आप शौच के लिए? क्या नाम है बेटी आपका? हमारा नाम काजल है। काजल जी, कहाँ जाती हैं शौच के लिए आप? खेतों में जाते हैं। खेतों में जाती हैं। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि हाँ, जो उनका नारा चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये हो नहीं रहा है। इसलिए हम लोग खुद ही बाहर जाते हैं, अगर घर में हो जाए तभी उनका नारा सच होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये बताइए कि जो है मुख्यमंत्री जी कहते हैं घर घर लैट्रिन और होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास होना चाहिए, तो इसको लेके आप प्रधान जी क्या आपके नहीं जानते हैं क्या? प्रधान जी जानते हैं, उनसे बोला गया था, लेकिन उन्होंने कह रहे बस हो जाएगा यही कहते रहे। अभी तक हुआ नहीं? अभी तक हुआ नहीं। तो इसको लेके मुख्यमंत्री जी से कह रही हैं कि आपको दिया जाए? हाँ, हम मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हमें दिया जाए सोच के लिए, हम ताकि बाहर ना जाए। अच्छा, पढ़ने जाती हैं? हाँ जाते हैं। अच्छा, कक्षा कै में है? हमारा इंटर है। अच्छा, इंटर है। तो ये बहुत सुंदर है और देख रहे हैं कि लगातार वही आज बेटी जो है मुख्यमंत्री हार लगाए हैं कि जो है हमें सोच दिया जाए और प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे आप? जी, मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि अगर मेरा घर कोई भी हो, अधिकारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, हमारा घर देख के, मेरे रहन सहन देख के अगर हम पात्र हो तो हमें दिया जाए, अन्यथा ना दिया जाए। ये भी हम कहते हैं, चाहे जो लोग हैं मेरी पहले जांच। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की छवि खराब सब लोग कर रहे हैं? आपको आवास नहीं मिला तो कहीं ना कहीं एक बुरा असर भी जा रहा है। गांव के लोग, तमाम लोगों के पास देख रहा हूँ, सबके पास यहाँ शौचालय हैं, लेकिन एक आप ही का ऐसा घर है जो यहाँ पर आपको जो है ना शौचालय मिला है, ना प्रधानमंत्री आवास मिला है, ना मुख्यमंत्री आवास मिला है, और जो आग भी लग गई थी उसका भी कोई चीज़ जो है सरकारी चीज़ों से मुहैया नहीं कराया गया है। जी सर, हमारे यहाँ आग लगने के कारण इतना गरीबी स्थिति हमारे घर की खराब होने के कारण किसी से 1 रुपये की मदद किसी ने नहीं दिया। जहाँ तक कि हमारे घर के सब बच्चे के कपड़े लगते जो भी हैं, स्कूल की ड्रेस, आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे में पढ़ाना लिखाना कितना खर्चा होता है। एक बार ले लेते तो बार बार किसी का नंबर नहीं आता, स्कूल ड्रेस या कपड़े कापी किताब। बेटी बचाओ, तो ये नारा चला है, तो इसके माध्यम से मैं हम लोगों को शौचालय मिलना चाहिए, क्योंकि जो उनका नारा चला है, अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो कहाँ से पूरा होगा। अच्छा, तो पढ़ने जाती हैं आप? हाँ, हम पढ़ने जाते हैं। अच्छा, कहाँ जाती हैं?
वहाँ से दुर्गा बाल विद्या मंदिर। अच्छा, वहीं पे स्कूल जाती। तो ये बताइए कि अभी तक सरकारी कोई भी चीज़ें आपके मम्मी पापा को मिली हैं? नहीं, हमारे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। तो बस यही मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती है हमें प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। हाँ, हमें आवास दिया जाए।